हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और एकेटीयू की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई। और इस बार जो चॉइस फिलिंग है वो आपको बहुत ज्यादा अजीबोगरीब देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इस बार समर्थ पोर्टल पे ये अपनी काउंसलिंग करा रहे हैं। और पूरा जो चॉइस फिलिंग का फंडा है वो पूरा चेंज हो चुका है। जिस तरीके से, जिस इजीनेस के साथ आप अपनी चॉइस फिलिंग पहले कर पाते थे, उतना इजी आपको नहीं लगेगा। तो एक बार इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि स्टेप बाय स्टेप चॉइस फिलिंग करना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा चैलेंज तो यहीं पे आ रहा है बच्चों को। दूसरा, क्या क्या इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऐड हुई हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट ब्रांचेस रिमूव हुई हैं इस बार एकेटीयू की काउंसलिंग में, एकेटीयू की लेटेस्ट अपडेटेड 2026 सीट मैट्रिक्स में। तो दोनों को ध्यान में रखे हुए उसके बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से बनाना है उस पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब लोगों को देख लेना है, क्योंकि अगर आप अपने आप से करने जाओगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो एक बार आप यहाँ पे सब कुछ चीजें देख लो, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग फिल करना, ठीक है। तो हम मेजर तीन चीजों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले चॉइस फिलिंग भरनी कैसे है, कौन सी ब्रांचेस रिमूव हुई हैं या फिर ऐड हुई हैं, उसके साथ साथ हमें फाइनली अपनी चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस ऑर्डर को किस तरीके से रखना है, ठीक है। चलो सबसे पहला बात कर लेते हैं। जैसे ही आप अपने एकेटीयू के पोर्टल पे पहुंचोगे, ठीक है, एकेटीयू के पोर्टल पे पहुंचने के बाद आपको अपना डैशबोर्ड दिखेगा। दिस इज योर डैशबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा आपका प्रोफाइल स्टेटस, रेडी फॉर प्रोग्राम सिलेक्शन, मतलब आप चॉइस फिलिंग के लिए रेडी हो, आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। टोटल यहाँ पे एप्लीकेशन कितने हैं, आपने बीटेक के लिए अगर एप्लीकेशन भर रखा है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे यहाँ पे बीटेक के लिए कर रखा है तो 1, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो दिखाएगा, कंप्लीट प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन, सिलेक्ट प्रोग्राम। तो अभी जो आपका अभी जो स्टेज चल रहा है वो ये वाला चल रहा है, स्टेप 3 आपका सिलेक्ट प्रोग्राम काउंसलिंग, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। अब आपको पूछना है कि भैया मैं चॉइस फिलिंग कहां से करना है। तो सब कुछ यहाँ पे पेड दिखा रहा है, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह पे कर रखी है। आपका देखो यहाँ पे एक्सेप्टेड है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, स्टेटस सबमिटेड है, ठीक है। अच्छा, चॉइस फिलिंग के ऊपर जब आप आओगे, यहाँ पे आपको देखो चॉइस फिलिंग दिख रही है, ये है चॉइस फिलिंग के ऊपर क्या दिख रहा है, करंट चॉइस फिलिंग स्टेटस चॉइस नॉट लॉक्ड, मतलब अभी चॉइस लॉक नहीं हुई है। टोटल फिल्ड चॉइसेस कितनी दिख रही हैं, 0। टोटल चॉइसेस लॉक्ड कितनी दिख रही हैं, 0। अब चॉइस फिलिंग के ऊपर आपको जाना है तो आप यहां पे ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, यहां पे क्लिक करोगे और आप यहां पे पहुंचोगे, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या दिखेगा, मेजर क्या क्या है, स्कोर कार्ड दिखेगा, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी दिखेगी, प्रेफरेंस सिलेक्शन दिखेगा, प्रेफरेंस प्रीव्यू दिखेगा और फाइनल प्रीव्यू एंड लॉक दिखेगा, ठीक है। दिस इज 4 स्टेप में है ये, देखिए अभी स्टेप 4 में से हम पहले स्टेप पे हैं, ठीक है। हमने जेई मेन का पेपर दिया, हमारी कुछ रैंक आई, हमारी कुछ परसेंटाइल आई, ठीक है। उसके बाद हम आगे चल के यहाँ पे हमारी ये है एकेडमिक डिटेल। जब ये आपका डिक्लेरेशन यहाँ पे आप करोगे प्रोसीड, तो आप अगले स्टेप पे पहुंचोगे, प्रोसीड प्रोग्राम सिलेक्शन पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे एक इनको या कहें हम सीट मैट्रिक्स है या फिर आपकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी ही कहने, ठीक है। यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी प्रोग्राम्स आ गए, ठीक है। जैसे एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एआईडीएस हो गया, आप इन प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो आपके जो चॉइस फिलिंग में ये सारे प्रोग्राम्स आपको दिखेंगे, ठीक है। ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये आपको दिखेंगे। अब सपोज दैट अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, मुझे कंप्यूटर साइंस और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखना है, तो भाई अब मैं देखूंगा कि स्टेटस मेरा क्या है, यस दिखा रहा है, मतलब मैं एलिजिबल हूं। रिमार्क में वही दिखाएगा कि भाई मेरे इसमें कितने सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है और मेरे उसमें परसेंटेज कितने हैं। तो ठीक है, यहां पे तुम देखोगे तुम्हारे परसेंटेज दिखा रहे होंगे तुमको और तुम्हारा सारा कुछ यहां पे दिखा रहे होंगे। लेकिन हमें क्या करना है, अब इतना सारा डिटेल हमें समझ में आ गया, हमें प्रोसीड करना है प्रेफरेंस सिलेक्शन पे। जैसे ही हम अपने प्रेफरेंस सिलेक्शन पे आएंगे तो अब देखो अपने थर्ड स्टेप पे आ गए हैं, ठीक है। अब यहां से हम अपना प्रेफरेंस यानी एक्चुअली में यहां पे अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर देंगे। चॉइस फिलिंग को भरना, चॉइस फिलिंग को फिल करना या फिर अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस को फिल करना, ठीक है। अब यहां पे 3 चीजें दिख रही होंगी आपको, देखो 2-3 चीजें दिख रही होंगी, मैं बताता हूं आपको। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहां पे ये वाला जिसमें है सिलेक्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है, और दूसरा वाला जो है इस यहां पे भी सिलेक्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब ये 2 टाइप के फिल्टर है। यहां पे एक्चुअली में ये क्या है, ये कॉलेज है, सिलेक्ट यहां से कॉलेज।
अब इस जैसे ही यहां ड्रॉप डाउन करोगे तुम्हें तीन मिलेगा, एक गवर्नमेंट मिलेगा, ठीक है, एक प्राइवेट मिलेगा और एक यूनिवर्सिटी मिलेगा, ठीक है। और जब यहां प्रोग्राम सिलेक्शन में ड्रॉप डाउन करोगे तो तुम्हें ऑल ब्रांचेस मिलेंगी, ठीक है। क्या मिलेंगी? ऑल ब्रांचेस मिलेंगी। अभी दिखा भी रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब जैसे अब मैं अभी जो मैंने बताया वो मैं दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। यहां पे ड्रॉप डाउन किया, प्राइवेट, अदर यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो जब भी आप अपने यहां पे चॉइसेस में, जब भी अपनी अपनी चॉइसेस में आप जाओगे तो आपको इस तरीके से कैटेगराइज्ड करके देखना है। जो भी आपकी चॉइस फिलिंग है, जो जिससे आप भी आपने चॉइस फिलिंग बनवाई है, आपको क्या करना है उसमें ये ऐड करके रखना है कि भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या फिर अदर यूनिवर्सिटी है या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ताकि आपको पहचानने में बहुत इजी हो जाए कि वो हमें क्या सिलेक्ट करना है। सपोज दैट मुझे यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करना है, मैंने कर लिया। अब मेरे चॉइसेस में यहां पे अब जो भी मैंने सिलेक्ट किया यहां पे, ठीक है, यहां पे मैंने गवर्नमेंट वाला फिल्टर लगा दिया, ठीक है, इसको अप्लाई कर दिया, अप्लाई फिल्टर कर दिया। अब यहां पे मेरे सारे गवर्नमेंट कॉलेज आएंगे, यहां पे कॉलेज का नाम रहेगा, यहां पे प्रोग्राम का नाम रहेगा और ये एक्शन है। अब एक्शन में यहां पे तीन चीजें दिख रही होंगी आपको एक्चुअली में, ठीक है। पहला ऐड टू टॉप, यानी सबसे पहले, यानी टॉप पे आपको आपकी टॉप में चॉइस फिलिंग में ये ऐड हो जाएगा। ऐड टू बॉटम मतलब एकदम एकदम बॉटम में, मतलब सबसे चॉइस फिलिंग के बॉटम में। जैसे अगर आपकी चॉइस फिलिंग 1 से लेके 10 नंबर तक है, ठीक है, तो अगर बॉटम में आप इसको इस पे क्लिक कर रहे हो तो 10वें नंबर की चॉइसेस के बाद 11वें नंबर की आपकी ये ऐड होगी। टॉप कर रहे हो तो पहले नंबर की आपकी ये टॉप हो जाएगी, जो पहले नंबर पे वो दूसरे नंबर पे चली जाएगी। दिखाता हूं, डोंट वरी, ठीक है, इस तरीके से। तीसरा है ऐड टू प्रेफरेंस नंबर, मतलब जैसे आप सीक्वेंस में भरते आ रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब आपने यहां पे पांचवें वाले को ये सिलेक्ट किया तो ऐड टू प्रेफरेंस मतलब पांचवा नंबर यहां पे ऐड हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है, एग्जांपल दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं सपोज दैट अभी देखे इसका एक ऐड कर लिया, ठीक है, ओके। यहां पे इंटर प्रेफरेंस, आपको कौन से प्रेफरेंस चाहिए, यहां पे मैंने ऐड टू प्रेफरेंस किया, ठीक है, यहां पे मैंने 1 किया, ओके कर दिया, मेरी प्रेफरेंस ऐड हो गई, ठीक है। अब देखो उसके बाद अगर मुझे अगला करना है, मैंने यहां ऐड टू बॉटम कर दिया, मतलब इस वाले के नीचे ऐड हो गई, ठीक है। अब मैंने ऐड टू इसको क्या किया, जैसे सपोज दैट अगर मुझे AITH, ठीक है, AITH को सबसे पहले नंबर पे रखना है तो मैं ऐड टू टॉप कर दूंगा, तो ऐड टू टॉप कर दूंगा। जो मैं यहां पे सिलेक्ट करूंगा वो मुझे यहां पे दिखता रहेगा, ध्यान देना। देखो जैसे मैंने AITH को केमिकल इंजीनियरिंग को नंबर 1 रखा तो देखो नंबर 1 पे आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ूं, इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब यहां पे IT लखनऊ की अगर प्रेफरेंस को मैं यहां पे नंबर दूं, जैसे मेरे पास अभी 3 चॉइसेस हैं, मैं चाहता हूं कि इसको नंबर 1 दे दूं, मैं नंबर 1 चॉइस पे आ जाए मेरा IT लखनऊ। देखो मेरा IT लखनऊ जो है नंबर 1 पे आ गया, ठीक है। और ये अगर नंबर 1 आपको देना है तो ऐड टू टॉप करके भी नंबर 1 दे सकते हो। जैसे अभी BIT की सिविल इंजीनियरिंग को अगर मुझे नंबर 1 देना है तो मैं ऐड टू टॉप कर दूंगा, देखो VIT की सिविल नंबर 1 पे आ गई, ठीक है। अगर मुझे किसी भी नंबर पे देना है, देखो 3 चीजें हैं। अगर मुझे सपोज दैट मेरी चॉइस फिलिंग है, आपको जिससे भी आपने अपनी काउंसलिंग करवाई होगी या फिर आप गाइडेंस ले रहे होगे, आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट मिली होगी, ठीक है। उसमें आपको सीक्वेंस नंबर मिला होगा, कौन से सीक्वेंस नंबर में कौन सा कॉलेज डालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, फर्स्ट क्या करना है, आपको यहां से सिलेक्शन करना है, ठीक है। ये प्रोग्राम सिलेक्शन वाला काम मत करना, नहीं तो तुम एक एक करके थक जाओगे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ना। यहां पे तुम प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें जैसे सपोज दैट अगर मैं मानता हूं कि तुम्हें केवल और केवल कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस ही चाहिए, तो तुम देखोगे तुम्हारा पहला फिल्टर क्या लगा, तुम्हें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में केवल कंप्यूटर साइंस का ही यहां पे ऑप्शन दिखेगा। देखो गवर्नमेंट में यहां पे अप्लाई फिल्टर पे क्लिक भी करना है, नहीं तो अप्लाई फिल्टर पे क्लिक नहीं करोगे तो नहीं आएगा। अप्लाई फिल्टर पे क्लिक किया, ठीक है। अब तुम्हारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में यहां पे कोई भी चॉइसेस नहीं दिखा रही हैं, यहां पे कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस की, ठीक है। अगर तुम्हें यहां पे कुछ सपोज दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूज करना है, ठीक है, अप्लाई फिल्टर, कोई चॉइस नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसीलिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको मना कर रहा हूं कि ये वाला ऑप्शन मत चूज करना। यहां से अपना गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर अदर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके फिर यहां आप आ जाना लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसको करो अप्लाई, ठीक है। अब यहां पे जैसे ही आओगे तुम्हें यहां सारे गवर्नमेंट कॉलेज
कॉलेजेस, उनकी ब्रांचेस और उनको ऐड कैसे करना है यहां पे दिख जाएगा। अब अगर यहां पे मेरा एक सवाल आता है कि भैया मुझे एक ब्रांच ऐड करनी है, ठीक है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की, प्रतापगढ़ की, लेकिन इसको सबसे नीचे ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड टू बॉटम पे क्लिक करूंगा, ऐड टू बॉटम। अब ऐड टू बॉटम, अब मेरा ये हुआ है कि नहीं हुआ है, कहां चेक करूंगा, यहां पे चेक करूंगा, इस वाले सेक्शन में। तो आप जाके देखोगे सबसे लास्ट में, देखो आपको राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़ का सॉरी यहां पे प्रतापगढ़ का क्या ऐड हो गया है, सबसे लास्ट में सिविल इंजीनियरिंग ऐड हो गया है। प्रेफरेंस नंबर कितनी हो गई है, 6 हो गई है। और अगर इसको आपको मूव करना है अप, ये जो यहां पे जो चीजें दी गई हैं इसका क्या मतलब है, अप का मतलब है आप अपने प्रेफरेंस को ऊपर कर रहे हो। मतलब सपोज दैट आपको ये 6वें नंबर की प्रेफरेंस 5वें नंबर पे चाहिए, तो आप क्या करोगे, अप पे क्लिक कर दोगे, देखो आपका यही राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़ का सिविल इंजीनियरिंग 5वें नंबर पे आ गया, और जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का 5वें नंबर पे था वो 6ठे नंबर पे आ गया। या फिर अगर आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है तो आप ये जो 6वीं प्रेफरेंस नंबर है इसको मैं चाहता हूं ये तीसरे पे चली जाए, कहां चली जाए, तीसरे पे चली जाए या फिर थर्ड पे। अब मैंने ओके कर दिया। अब देखो मेरा जो बीआईटी झांसी था, ठीक है, मेरा जो बीआईटी झांसी का एआईएमएल था, देखो 3rd नंबर पे आ चुका है। सो बेसिकली यहां पे आपको 3 बटन्स मिलेंगे, साथ साथ यहां पे 3 बटन्स मिलेंगे। चौथा बटन आपको रिमूव का मिलेगा। अगर ये चॉइस मेरे को रिमूव कर देनी है यहां से, तो मैं ओके करूंगा, ऐसे ओके कर दूंगा, वो चॉइस रिमूव हो गई। तो बेसिकली इसका यूज करके आपको अपनी चॉइस फिलिंग भरनी है, बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही केयरफुल तरीके से इसको फिल करना है, अदरवाइज गलती कर दोगे। आई होप सो यहां पे मैं ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि इस तरीके से यहां पे भरना है। अच्छा, ये तुमने फिल कर लिया, ठीक है, यहां पे क्या किया, ये तुमने अपनी चॉइसेस को क्या कर लिया, फिल कर लिया। अब क्या करोगे, यहां पे अपने सेव करते जाओगे। एक बात ध्यान रखना, जितनी भी चॉइसेस आप यहां पे फिल कर रहे हो सारी सेव करना। जैसे यहां पे जो मेरी सेव्ड चॉइसेस हैं वो 5 हैं, ठीक है, ये जो नंबर है, आई डोंट नो कि तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट दिस नंबर इज 5, ठीक है, सेव्ड प्रेफरेंस में आ गया मेरे पास। मैंने 5 चॉइसेस को क्या किया है, सेव कर दिया है, ठीक है। अब जैसे ये 5 चॉइसेस यहां पे सेव हो गई हैं, तो अब मैं जाऊंगा प्रीव्यू पे, एक बार अपना प्रेफरेंस देखूंगा। देखो यहां पे मैंने नंबर 1 पे क्या रखा हुआ है, नंबर 1 पे मैंने बुंदेलखंड, अभी ये मैं तुम्हें भरना बता रहा हूं, बुंदेलखंड का यहां पे सिविल है, दूसरे नंबर पे आईटी लखनऊ का केमिकल है, तीसरे नंबर पे बुंदेलखंड का एआईएमएल है, चौथे नंबर पे सिविल, इस तरीके से। अच्छा, अब यहां पे आने के बाद तुम्हारे पास 2 हैं, या तो प्रोसीड टू फाइनल प्रीव्यू एंड लॉक कर सकते हो, या फिर अपडेट प्रेफरेंस पे क्लिक कर दोगे तो फिर से तुम वहीं पे विंडो में आ जाओगे, चॉइस फिलिंग वाले में, जहां पे तुम्हें सारे कॉलेजेस दिख रहे होंगे, और उसके बाद यहां पे तुमने जो चॉइसेस भरी हैं ये दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से तुमको अपनी चॉइसेस को फिल करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस ऐड हो गई हैं या फिर रिमूव हो गई हैं, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट अपने वीडियो का सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। यहां पे अगर कोई डाउट हो, कुछ भी चीजें हो, तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही खुला हुआ, ओपन है, वहां पे करना। उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट पे जो नंबर्स दिए गए हैं, एक बार वहां पे क्वेरी जाके उस पे भी कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। और मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, यहां भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूं, तुम डायरेक्टली हमारी टीम से कनेक्ट करके उनसे पूछो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अभी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है गाइडेंस की, सही गाइडेंस की। अगर तुम सही गाइडेंस में करोगे अपनी चॉइस फिलिंग तभी जा करके, क्योंकि ये जो इंटरफेस और ये सारा कुछ बदल गया है ना, इससे बहुत बहुत लोगों का नुकसान हो सकता है। तो मेक श्योर गलती नहीं करना है। अगर तुम इस वीडियो पे क्लिक किए हो, आए हो, तुम्हारा फायदा होना चाहिए, तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए, मेरा एक ही मकसद है, ठीक है। तो यहां पे ये कर लेना, ओके। उसके बाद अब आ जाओ अपने चॉइसेस पे। अब देखो यार, चॉइसेस तो बहुत सारी, आपको 1200 से ज्यादा चॉइसेस आप वहां पे देख रहे थे ना, दिख रही थी, तो यहां आपको बहुत तमाम कॉलेजेस मिलेंगे। बेसिकली यहां पे इस वाली जो आपकी ये जो एक्सेल सीट है, यहां पे जो आपको ये ग्रीन कलर में दिखेंगे ना, ये इस बार क्या है, ये एडेड है, मतलब आपके नए ऐड हुए हैं, ठीक है। ये ब्रांचेस, ये कॉलेजेस आपके एडेड हुए हैं, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे यहां पे आपका एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस हापुड़ में सीएससी आईटी, ठीक है, सीएसआईटी, सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीएससी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐड हो गया है, ठीक है। ऐसे करके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऐड हुआ है।
अलीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चर ऐड हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आप जाओगे यहां पे, अगर मैं आपको सारा जितने भी कॉलेजेस ऐड हो गए अगर मैं सारा एक समरी में दिखाना चाहूं तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एक मिनट, जितने भी कॉलेजेस आपके ऐड हुए हैं अगर मैं सबकी समरी दिखाऊं आपको, ठीक है। ओके, ठीक है, आ गया। अभी मैं यहां पे अगर आपको कौन कौन से कॉलेजेस ऐड हुए हैं वो दिखाऊं तो आप देखो यहां पे आपको कौन कौन से ये सारे कॉलेजेस में ब्रांचेस, जैसे अब राम मनोहर लोहिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड हो गई है, ठीक है। यहाँ पे डीटीसी कॉलेज गौतम बुद्ध नगर ये ऐड हो गया है, ठीक है। डीटीसी कॉलेज आप देख रहे हो, यहाँ पे तमाम ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या फिर और सारी। अगर तुम आगे बढ़ो, जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गौतम बुद्ध नगर में आपको इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऐड हुई है, फूड इंजीनियरिंग ऐड हुई है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका फूड इंजीनियरिंग ऐड हो गया है, ठीक है। आप ऐसे देखोगे आईआईएमटी कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ऐड हुई है, ठीक है। ऐसे ही आप इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एंड स्टडीज रिसर्च उन्नाव में, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ऐड हो गया है। ऐसे करके आप और आगे बढ़ोगे, लखनऊ मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में आपका सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये सारे कॉलेजेस आपको एडेड मिलेंगे नए, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे एमजेपी रुहेलखंड में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाएगा, ठीक है, ये भी ऐड हुआ है। उसके साथ साथ ऐसे करके मैं जितने कॉलेजेस ये ग्रीन में आप देख रहे हो ना, सारे ही एडेड हुए हैं, सब ये नए वाले हैं, मतलब, ठीक है। ये आपको न्यू वाले मिलेंगे, इधर या ब्रांचेस या फिर आपको यहाँ पे ये कॉलेजेस, ठीक है। तो ये आपके सारे कॉलेजेस एडेड हुए हैं, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पे रिमूव हुए हैं, ठीक है। अब जो रिमूव कॉलेजेस हैं हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। जो भी रिमूव कॉलेजेस हैं, अब ये रिमूव कॉलेजेस या मैं कहूं रिमूव चॉइसेस, ये सारी चॉइसेस रिमूव कर दी गई हैं। जो पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं, देख लो अजय कुमार गर्ग, मतलब जो मेजर है, अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो तुम देखोगे अजय कुमार गर्ग, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ठीक है, अभी पूरा दिखेगा। तो अजय कुमार गर्ग का आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग यहां से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। अजय कुमार गर्ग का कंप्यूटर साइंस भी रिमूव कर दिया गया, अजय कुमार गर्ग का कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। तो ये तुम्हारी 3 ब्रांचेस जो हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं, ये तुम्हारी 3 ब्रांचेस को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, अजय कुमार गर्ग की। ओके, आगे बढ़ो। पीएन कॉलेज है, बाबा साहब अंबेडकर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, ये सारी ब्रांचेस रिमूव हुई हैं, ठीक है। ऐसे ही और यहां पे अगर तुम बात करो, कुछ कॉलेजेस हैं जैसे जेएसएस एकेडमी। अब देखो ये सारे जो कॉलेजेस हैं जेएसएस वाले इसलिए रिमूव हो गए क्योंकि इनका अपना खुद का हो रहा है। जेएसएस काइट इस बार अपना खुद का काउंसलिंग करा रहे हैं, अभी भी एडमिशन ओपन है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है जाके ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, बताया था इस पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब ऐसे और आ जाओ केसीसी में, यहां तो तुम्हारी क्या क्या ब्रांचेस, काइट देखो, मैंने बताया था ना, काइट देखो रिमूव हो गया, काइट का यहाँ पे काइट की सारी ब्रांचेस ही आपको रिमूव दिखेंगी क्योंकि काइट है ही नहीं। काइट अब क्या हो गया है, काइट एकेटीयू से चला गया है। आप यहां से देखना शुरू करोगे काइट और आपको दिखेगा काइट की सारी ब्रांचेस आपको रिमूव्ड दिखेंगी, ठीक है। लॉयड की 1-2 ब्रांचेस यहाँ पे लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की हो गई हैं, महाराणा प्रताप की कुछ हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मुरादाबाद हो गया, मेरठ हो गया, एमआईटी हो गया, ठीक है। इन सब में आपको नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका कंप्यूटर साइंस हिंदी रिमूव हो गया है और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग रिमूव हो गया है यहाँ पे एनआईटी नोएडा में, ठीक है। मैं ये जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट सब कवर कर रहा हूं। अच्छा, जो भी हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट हैं एकेटीयू में, उनको ऑलरेडी मैंने बैठ के सारा चॉइस फिलिंग जो है, जो ब्रांचेस ऐड हुई हैं, जो ब्रांचेस रिमूव हुई हैं, सब प्रॉपर बना करके प्रॉपर आपको डेडिकेटेड अभी जा करके आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग मिलेगी। मैं अपने बच्चों से हमेशा बोल रहा था कि आप वेट करो, जब फाइनल चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तब मैं दूंगा। रीजन
यही सारे रीजन होते हैं, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस रिमूव होती हैं, ऐड होती हैं, तो चॉइस फिलिंग पूरी गड़बड़ हो जाती है। तो जो लोग पहले से चॉइस फिलिंग करके बैठे हैं, बना के बैठे हैं, उनकी चॉइस फिलिंग तो खराब हो गई, गड़बड़ हो गई। उनको तो फ्रेश नई चॉइस फिलिंग बनानी पड़ेगी, या तो फिर गलत भरेंगे और उनको कॉलेजेस ढंग से अलॉट नहीं होंगे। यही रीजन होता है, बहुत सारे लोगों के अलॉट नहीं होते हैं कॉलेजेस अच्छी रैंक होने के बाद भी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, अब मैंने इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपकी चॉइस फिलिंग कर दी है रेडी। एंड आगे आने वाले 2 दिनों में आप सबको अपनी अपनी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग मिलेगी, या फिर आज ही मैं कह दूं आपको कंप्लीटली मिल जाएगी। उसके बाद आप यहां पे फिलिंग करोगे, ठीक है, उसके बाद आपको बढ़िया से बढ़िया, बेटर से बेटर कॉलेज मिल रहे होंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज पे मैं आता हूं, अब चॉइस फिलिंग करते टाइम क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं उस पे भी आता हूं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर जैसे अब आप AKTU की चॉइस फिलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको चॉइस फिलिंग में देखना क्या क्या है, चॉइस फिलिंग बनाना कैसे है, करना कैसे है। ठीक है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट और है आप लोगों के लिए, पहले मैं वो बता देता हूं। ठीक है, उससे पहले बहुत सारे लोग ऑलरेडी अभी क्या कर रहे हैं, अभी तक नहीं ज्वाइन किया था, लेकिन अभी स्पेशल रिक्वेस्ट पे ऑलरेडी ये प्रोग्राम अभी तक खुला हुआ है। ठीक है, आज आई थिंक ओपन रहेगा। तो यहां पे ऑल यूपी वाला प्रोग्राम जो आपका यहां पे है, ये आपको 1499 में, मतलब अभी आपको 1500 में यहां पे मिल रहा है। तो एक यहां पे अभी जा करके जितनी भी सीटें हैं, जब तक अब अभी फिल नहीं हो जाती, आपका ये प्रोग्राम ओपन है, तो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लेना जिसको भी करना हो। लेट करोगे तो फिर यार आपकी ही लेट होगा, आपका ही नुकसान होगा बाद में। फिर आप मतलब अगर ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा तो फिर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी। ठीक है, तो मेक श्योर करना जितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हो उतनी जल्दी ज्वाइन कर लेना, लेट मत करना। ठीक है, अब आते हैं अपनी चीजों पे। ज्वाइन कहां से करना है, आप उड़ान विद्यापीठ ऐप पे, उड़ान विद्यापीठ ऐप या फिर उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट आप गूगल से जाओगे, ठीक है, आपको मिलेगा। ऑल यूपी का प्रोग्राम है, यहां पे आप फटाफट आकर के ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, अब जो चॉइस फिलिंग करनी है उसमें क्या क्या चीजें आपको रखना है ध्यान। ठीक है, अब ध्यान में क्या क्या रखना है, देखो सबसे पहले आपको अपना जो भी पर्टिकुलर आपकी रैंक है, ठीक है, रैंक जो भी है, ठीक, रैंक जो भी आई है आपकी, उसके बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। अब यहां पे नखरे मत दिखाना, कॉलेजेस जब भी मैं बोल रहा हूं सब देखो, गवर्नमेंट क्या मिल रहे हैं, ठीक है, प्लस प्राइवेट क्या मिल रहे हैं, प्लस यूनिवर्सिटीज क्या मिल रही हैं। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो, पहले पूरा कर लो। ठीक है, तुम लोग पहले ही फिल्टर लगा देते हो, बाद में तुम्हें जो कभी कभी अच्छे कॉलेजेस होते हैं वो तुम्हारे उस फिल्टर जो पहले तुमने लगा दिया है ना, मुझे यहीं जाना है, वहां पे मामला गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहले तुम्हारे रैंक पे ऑप्शंस क्या क्या मिल रहे हैं वो आइडेंटिफाई करो। ठीक है, उसके बाद देन तुम जाओगे ब्रांचेस में। ठीक है, उसके बाद देन तुम जाओगे ब्रांचेस में, तो तुम्हें अब यहां पे ब्रांचेस आइडेंटिफाई करनी है कि इधर मुझे क्या मिल रही है, टेक वाली ब्रांच मिल रही है, या फिर मुझे सर्किटल ब्रांचेस मिल रही हैं, ठीक है, या फिर मुझे कोर ब्रांचेस मिल रही हैं। अब जैसे यहां पे अब टेक में भाई बहुत सारी होती हैं, CSE है, ठीक है, CSE के साथ AIML है, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस है, AIML है, CSE के साथ AIDS है, ठीक है, AIDS के साथ साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे करके तमाम CSE की स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस हैं। अब वैसे तो मोस्टली लोगों की CSE पहली प्रायोरिटी होती है, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से आप करके रख सकते हो। दिस इज प्योरली इंडिविजुअल्स चॉइस। ठीक है, आप अपनी आपकी पर्सनल चॉइस। सर्किटल ब्रांचेस आपको क्या क्या रखना है, ठीक है, ECE के साथ ECE, VLSI वगैरह ये सब रख सकते हो। कोर ब्रांचेस में आप मैकेनिकल, ठीक है, आपको मैकेनिकल है, आपका सिविल है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिकल है, ओके, और ऐसे कैसे करके आपके पास केमिकल है। तो ये सारी ब्रांचेस आप यहां पे रख सकते हो। अब आपका हो गया, आपको पता है आपको कॉलेजेस कौन कौन से मिल रहे हैं, लिस्ट बनाना है, लिस्ट, इसकी लिस्ट। ठीक है, कॉलेजेस मिल गए, उनके सामने आपने ब्रांचेस लिख दी, ये एक आपको ब्रांचेस कॉलेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जब ये दोनों आपके पास आ जाएं तो अब क्या क्या करना, अब क्या क्या आपको ढूंढने हैं। अब इसके पहले, अब इससे आपको ढूंढना है प्लेसमेंट। ठीक है, क्या है वहां पे प्लेसमेंट, ठीक है, जो जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं सारे ऑप्शंस में आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वहां पे इंटर्नशिप्स कैसी है, ठीक है, इंटर्न अपॉर्चुनिटी कैसी है, तीसरा एक्सपोजर कैसा है, ठीक है, एक्सपोजर कैसा है, एक्सपोजर, या फिर मैं यूं कहूं कि लोकेशन या कैंपस बोल सकता हूं मैं, लोकेशन,
एंड कैंपस भी बोल सकता हूं, ठीक है, कैंपस। क्योंकि भाई अगर स्कूल से निकल के स्कूल में ही चले जाओगे तो तुम्हारे बीटेक करने का कोई मतलब नहीं है। जहां बीटेक करने जा रहे हो वहां सीखो, 4 साल जा करके वो बन के निकलो जो एक्चुअली में बनना चाहते हो, ना कि वो जब जो किताबों में घुसा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज तुमको एक्सपोजर देखना है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर चेक कर लेना, जितने भी कॉलेजेस तुम देख रहे हो उसका एग्रेडिएशन चेक करना है, ठीक है। क्या एग्रेडिटेशन चेक करना है कि भाई इसके यूजीसी से एग्रेडिटेशन है, नैक से है, अगर यूनिवर्सिटी है नैक से है, अगर ये इंस्टीट्यूट है तो यूजीसी से है कि नहीं, ये चीजें तुम्हें चेक करना है। और उसके बाद तुम्हें क्या चेक करना है, उस कॉलेज की फीस कितनी है, ठीक है। अब तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, अब तुम्हें एक सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे फिल्टर लगाना, मतलब करना है, कैलकुलेट करना है आरओआई, ठीक है। मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बोलता हूं आरओआई को, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 साल बाद यही आपका रिटर्न कैलकुलेट करके देता है कि भाई कितनी मेरी फीस लग रही है और कितना मेरा प्लेसमेंट हो रहा है। अल्टीमेटली तो प्लेसमेंट ही है ना, आपको कॉलेज में जहां जा रहे हो, एक्सपोजर वगैरह ये सब। अगर देखो, अगर ये अच्छे हैं आपके तो ये ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहां पे आइडेंटिफिकेशन करना है। और आप ये सारी चीजें लिखोगे कैसे, आप ये सारी चीजें करोगे कैसे, आपको यहां पे आपको रखना है कॉलेज, ठीक है, यहां पे रखना है ब्रांच, ठीक है, यहां पे आपको रखना है प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपको रखना है, यहां पे आपको रखना है कट ऑफ, ठीक है, यहां पे आपको रखना है प्लेसमेंट, ठीक है। और यहां पे आपको अदर्स का ऑप्शन बनाना है। अदर्स में आप इंटर्नशिप्स, फीस या फिर जो भी आप अपना यहां पे ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। इस तरीके से यहां पे रखना है। अब जिस अब डिपेंड करता है, सपोज दैट कोई कॉलेज है, सपोज दैट आपको आईटी लखनऊ है, ठीक है, आईटी लखनऊ है, और यहां पे आपको मैकेनिकल मिल रहा है, वेयर एज वहीं पे आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीएसई मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे कट ऑफ रहेगा, यहां पे प्लेसमेंट रहेगा। अब इस केस में क्या है, अब इसमें आपकी प्रेफरेंस यहां पे थोड़ा सा डोमिनेट करेगी। अगर आपकी प्रेफरेंस सीएससी जाना है तो भाई यहां भले ही आपको ये, इसका एवरेज अगर मैं बात करूं तो 8 एलपीए है, इसका एवरेज भी बात करूं तो 8.5 एलपीए है, ठीक है, ओके। लेकिन अब यहां पे पर्टिकुलरली मैकेनिकल में कितनी प्लेसमेंट है उस पर डिपेंड करता है, यहां पे सीएससी में कितनी प्लेसमेंट है इस पर डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको इंक्लूड करके अपनी चॉइस फिलिंग बनाना है। देखो, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया, जो भी मैं एक YouTube वीडियो में एक्चुअली में बता सकता हूं, तुम जाकर के कहीं भी चेक कर लोगे। इतना अच्छा तुम्हें बेसिक से फिलिंग से लेकर के कंप्लीटली कोई नहीं बताएगा, ना कोई समझाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें अब देखो, थोड़ी मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। अगर तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना है जाकर के, जो तुम्हारे लिए ही इतनी सारी मेहनत करके मैंने बनाया हुआ है। तो वो ज्वाइन करो, वहां पे 1-on-1 पर्सनली तुम वहां पे मिलो, ठीक है। वहां तुम्हारी पर्सनली चॉइस फिलिंग बनेगी। तुम्हें फाइनली तुम्हारे स्पॉट राउंड तक की स्ट्रेटेजी क्या रहनी है एक्चुअली में, अदर काउंसलिंग्स में अगर तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसके अलावा भी तुम्हें कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, क्या सुटेबल रहेगा, कहां का प्लेसमेंट, एक्सपोजर, ये सारा चीज हम मेहनत तुम्हारे लिए कर लेंगे, तुम ताकि बेस्ट और बेस्ट कॉलेज में जाओ, ठीक है। गलती मत करना, अपने आप से कर रहे हो तब भी अच्छे से रिसर्च करके करना, और अगर आप यहां पे इनरोल कर रहे हो तब तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। आई होप सो तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, और नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए गए हैं। कॉल करो, पूछो जो भी चीजें तुम्हें पूछ सकते हो, जो भी तुम्हें पूछनी है, ठीक है। मेरा एम यह है कि आपकी चॉइस फिलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। जितने भी लोग यहां पे आ रहे हैं सबको बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग रहे और सब अच्छी जगह पहुंचे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।